नमस्कार, कशिश न्यूज देख रहे हैं आप और मैं सुष्मिता राज आपके साथ। गंगा के जलस्तर में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। बारिश से और भी जलस्तर बढ़ा है। यही कारण है कि परेशानी भी बढ़ती जा रही है। निचले इलाकों में पानी फैल रहा है। निचले इलाके के लोग पलायन को मजबूर भी हैं। संवाददाता अंकित जुड़ रहे हैं इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ। सीधा उनका रुख कर लेते हैं, जान लेते हैं कैसी स्थिति है जमीनी स्तर पर। अंकित, आप वहां पर मौजूद हैं, सबसे पहले बताइए कि आपकी मौजूदगी कहाँ है और वहां की स्थिति कैसे है, किस तरह से वहां पर जो सीमावर्ती क्षेत्र है वहां पर रह रहे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जी बिल्कुल सुष्मिता, देखिए इस वक्त हम पटना के जो बद्र घाट है वहां पर मौजूद है। ऐसे में आप देख सकते हैं कि जो गंगा का जलस्तर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। आपको सबसे पहले बता दें कि नेपाल के तराई क्षेत्र और उत्तर बिहार में लगातार जिस तरह से बारिश हो रही है उसमें कई जो बिहार के प्रमुख नदियां हैं उसका अब गंगा जो जलस्तर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। चाहे वो सुष्मिता गंडक नदी की बात करे, कोसी की बात करे या फिर गंगा की बात करे, देखिए सभी जो नदियां का जो जलस्तर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, जिससे जो नदी किनारे बसे इलाके में जो बाढ़ और कटाव का खतरा है वो भी लगातार गढ़ाता जा रहा है। ऐसे में अगर पटना की बात करें सुष्मिता, तो पटना के दीघा घाट पे पिछले 24 घंटे में जो गंगा का जलस्तर है वो 46.3 मीटर तक पहुंच गया है। वही मनेर की बात करें तो मनेर में 46.98 मीटर तक पहुंच गया। वही गायघाट की बात करें तो गायघाट पे 45.76 मीटर तक पहुंच गया। वही कोइलवर में भी लगातार जो गंगा का जलस्तर है वो बढ़ता जा रहा है। ऐसे में बढ़ते गंगा का जो जल बहाव है वो भी तेज हो गया। आप देख सकते हैं, इससे भी अनुमान लगा सकती हैं जिस तरह से तेज बहाव है, किस तरह से पानी जो नेपाल से छोड़ा गया है उसके बाद अब गंगा जो है वो लगातार उफान पे नजर आ रही है। ऐसे में देखिए कई ऐसे बच्चे जो हैं वो गंगा में स्नान करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में युवा और श्रद्धालु जो भारी संख्या में जो इधर देखिएगा तो वो भी गंगा स्नान करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में कई लोग गहरे पानी तक जा रहे हैं, जबकि नदी की जो धारा है वो पहले से कहीं अधिक तेज हो गई है। ऐसे में एक छोटी सी जो लापरवाही है सुष्मिता वो कोई बड़े हादसे का कारण बन सकती है। हालांकि प्रशासन लगातार लोगों से अपील कर रही है कि गहरे पानी में ना जाएं और जाने से बचे। हालांकि देखिए कुछ बच्चे जो हैं वो अभी भी जो लापरवाही है वो लगातार कर अंकित, बिल्कुल आप तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरह से वहां पर ये स्थिति, और बच्चे स्नान कर रहे हैं, चलिए वो एक अलग बात है। लेकिन जिस तरह से जलस्तर बढ़ा है वहां पर क्या बैरिकेड्स किए गए हैं, क्या निशान चिन्ह लगाए गए हैं कि इसके आगे डेंजर है, किस तरह की वहां पर व्यवस्था? और अगर बात करें तो जो पिछले दिनों लगातार डूबने की लोगों की खबरें सामने आ रही है उससे बचाव के लिए वहां पर क्या टीम की तैनाती है? वापस अपने संवाददाता अंकित से जरूर जुड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन देखिए जिस तरह से जो स्थिति बनी है जलस्तर में, आप देख सकते हैं कि किस तरह से बढ़ोतरी हुई है। ऐसे में परेशानी लोगों की जरूर बढ़ी है, लेकिन अपील लगातार की जा रही है कि जलस्तर बढ़ने की वजह से आप नजदीक ना जाए। अंकित, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? जी बिल्कुल सुष्मिता, आपकी आवाज पहुंच रही है। आपको वो हम तस्वीर दिखला रहे थे थोड़ी देर पहले, जो गंगा का जलस्तर जिस तरह से बढ़ा है आप देख सकते हैं। उसके बावजूद भी जो गंगा का धारा है वो देखिए, आप ये तस्वीर से अनुमान लगा सकती हैं कि गंगा का जो धारा है वो किस तरह से बढ़ रहा है। इसके बावजूद भी जो लोग हैं वो गंगा स्नान करने पहुंच रहे। उधर देखिएगा जो बच्चे हैं वो गहरे पानी तक जा रहे हैं। ऐसे में किसी बड़े हादसे का जो कारण है वो बन सकता है। कोई भी नगर निगम के कर्मचारी हो या एनडीआरएफ के कर्मचारी हो वो यहाँ कोई मौजूद नहीं है। अगर किसी भी हादसा होता है तो इसकी जिम्मेदार कौन होगा? हालांकि प्रशासन लगातार लोगों से अपील कर रही है कि गहरे पानी में जाने से बचे और लेकिन लोग जो है मानने को तैयार नहीं है और लोग लगातार गहरे पानी तक स्नान करने जा रहे हैं। देखिए फिलहाल अगर विशेषज्ञों को अगर माने सुष्मिता, तो विशेषज्ञों का कहना है कि नेपाल और ऊपरी जो जलग्राह का क्षेत्र है वहां लगातार बारिश हो रही है, जिसके कारण जो संभावना है और अधिक पानी बढ़ सकता है आने वाले दिनों में। ऐसे अगले
कुछ दिनों में जो गंगा का जलस्तर है वो और बढ़ सकता है। यही वजह है कि लोग अतिरिक्त सतर्क रहने की जो सलाह है वो प्रशासन दे रही है, लेकिन लोग जो है सतर्क नहीं रह रहे। देखिए अभी भी कुछ लोग जो है गंगा में तैर रहे हैं, स्नान कर रहे हैं। अगर कोई हादसा होता है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा, ये एक बड़ी सवाल जो है वो खड़ा हो रहा है। वही देखिए सुष्मिता, इस वक्त हम जिस जगह मौजूद हैं इस गंगा के उस पार देखिएगा तो दियारा का क्षेत्र है। दियारा का क्षेत्र जो निचला इलाका होता है, वहां भी जो गंगा का पानी है वो लगातार अब गांवों में प्रवेश करता जा रहा है, जिसके कारण लोग वहां पर जो रह रहे हैं उनको जो परेशानियां हैं वो लगातार बढ़ गई है। देखिए फिलहाल प्रशासन हालत पे लगातार नजर बनाई हुई है, लेकिन जिम्मेदारियां लोगों की भी है। अगर सावधानी बरती जाए तो किसी भी संभावित हादसे से बचा जाएगा, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं। लोग लगातार खेल रहे हैं, गंगा में स्नान कर रहे हैं, स्टंट करते हुए भी कई बच्चे जो है वो नजर आ रहे। देखिए आपको ये सीधे देखिए स्टंट कर रहे हैं बच्चे। ऐसे में बिल्कुल अंकित, जिम्मेदारियां देखिए लापरवाही तो है, यही कारण है कि लापरवाही के कई बार लोग जो है वो शिकार भी हो जाते हैं। लाख आप अपील कर लीजिए, सलाह दे दीजिए, इसके बावजूद भी अगर लोग नहीं समझें तो शिकार यहाँ हादसे के जरूर होते हैं। दूसरे मुद्दे पर अगर आए अंकित, तो जिस तरह से स्थिति सामान्य नहीं है, बारिश लगातार होगी और ऐसे में बारिश का मौसम अभी शुरू ही हुआ है। क्या लगता है जो जलस्तर बढ़ रहा है, जो सीमावर्ती क्षेत्र के लोग हैं जो पलायन होने को मजबूर हैं, उनके लिए क्या व्यवस्था है? वो किस तरह से अपना जीविकोपार्जन कर सकते हैं? सरकारी सहायता उन्हें किस तरह से मिलेगी और क्या वो अवगत है उन सहायता से कि किन योजनाओं का लाभ उन्हें मिलने वाला है? जी बिल्कुल सुष्मिता, देखिए जिस तरह से लगातार नेपाल में भारी बारिश हो रही है और उत्तर बिहार में लगातार बारिश हो रही है, उसी का असर जो है वो अब गंगा के जलस्तर गंडक पे पड़ने लगा है। ऐसे में हालांकि देखिए राहत वाली खबर ये है सुष्मिता कि दक्षिण बिहार में जो बारिश है वो कम हुई है, जिसके कारण उस तरह से जो पानी है नहीं बढ़ी है। हालांकि जो दियारा क्षेत्र में रह रहे लोग हैं उनकी जो परेशानी है वो लगातार गहराती जा रही है। खासकर नक्ता दियारा क्षेत्र कि जो उस पार है उस क्षेत्र की बात की जाए या फिर जो बिहार के जो निचले इलाका है उसकी बात की जाए तो लगातार जो गंगा का पानी है वो लगातार बढ़ रहा है, जिसके कारण लोग की जो परेशानियां है वो बढ़ती जा रही है। ऐसे में देखिए जिला प्रशासन भी लगातार मुस्तैद है, जो जल संसाधन विभाग है वो लगातार समीक्षा कर रही है कि किस तरह से इस बढ़ते पानी से बचा जाए, क्योंकि देखिए बिहार में बाढ़ जो है वो हर एक साल देखने को मिलता है। खासकर बिहार के निचले इलाका में पानी जो है वो काफी प्रवेश करता है, जिसके कारण लोगों की जो समस्या है वो बढ़ जाती है। देखिए जब बाढ़ बढ़ जाता है, जब पानियां जो गांव में प्रवेश कर जाती है, तब सरकार की जो आंख है वो खुलती है, जब प्रशासन की आंख जो है तब खुलती है। ठीक उससे पहले जो कोई तैयारियां है वो नहीं देखी जा रही। देखिए दूर दूर तक देखिएगा तो कोई एनडीआरएफ की टीम जो है यहाँ पे मौजूद नहीं है, क्योंकि गंगा का जलस्तर लगातार उफान बढ़ता जा रहा है। ऐसे में देखिए जो निचला इलाका है वहां पर अब प्रशासन जो है धीरे धीरे समीक्षा कर रही है और समीक्षा कर उन गांवों को चिन्हित किया जा रहा है जहां गंगा का जो पानी है वो लगातार बढ़ रहा है। क्योंकि देखिए अब उनको जो सहायता जो है वो कुछ दिन में दी जाएगी जब गंगा का पानी पूरी तरह से प्रवेश कर जाएगा। ऐसे में जो आपको कहा जाए सुष्मिता, जल संसाधन विभाग की ओर से उन्हें आने वाले दिन में सहायता के तौर पे जो है नाव परिचालन का सुविधा दिया जाएगा। गंगा इस पर से उस पर जाने के लिए जो है सरकारी नाव चलाई जाएगी। उसके बाद उनको रहने के लिए जो है मतलब पटना साइड, क्योंकि जो निचला इलाका है उधर तो पानी प्रवेश कर जाता है, पटना ही साइड जो ऊंचा इलाका है वहां पे उनको प्रवेश किया जाएगा। उनके लिए टेंट बनाया जाता है, खाना की व्यवस्था जो है वो की जाती है। हालांकि अभी ये स्थिति जो है वो पटना में नहीं देखने को मिल रहा है, क्योंकि दक्षिण बिहार में कम बारिश हुई है, जिसके कारण अभी जो गंगा का जलस्तर है वो सामान्य है, हल्के हल्के धीरे धीरे जो बढ़ रहा है। क्योंकि नेपाल में और उत्तर बिहार में लगातार बारिश हो रही है पिछले एक महीना से, जिसका असर जो है वो गंगा पे दिखने को मिल रहा है। जी सुष्मिता। बिल्कुल अंकित, चलिए ये व्यवस्थाएं हैं जिससे लेकर तमाम जद्दोजहद हो रही है ताकि कोशिशें जो सरकार की तरफ से है, जो अपील उनकी तरफ से, जो सलाह उनकी तरफ से है, इसका असर लोगों पर भी पड़े, लोग समझें कि आखिरकार ये अपील क्यों की जा रही है और कैसी व्यवस्थाएं सरकार की तरफ से हो रही है। बहुत शुक्रिया अंकित आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी और सीधी तस्वीर दिखाने के लिए कि ना सिर्फ सलाह, लोगों से अपील भी है कि जलस्तर जिस तरह से बढ़ रहा है आप इस वक्त वहां नहीं जाएं और प्रशासन की ओर से जो दिशा निर्देश जारी किए गए हैं उसका अनुपालन आप जरूर करें।